अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। आप लोग सब ठीक? बेटा आज मैं आपके साथ एक सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। जिस टॉपिक का नाम है टैक्स। टैक्सेशन को अगर हम देखें ना, टैक्सेशन हर इंसान की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, अगर मैं आपको एक रियलिटी बोलूं ना, एक हार्श रियलिटी, एक बिजनेसमैन जो होता है ना, उसके दिमाग में ना, अगर उसका दिमाग टोटल 100% बिजनेस के अंदर यूज हो रहा है ना, तो बिजनेस के लिए आउट ऑफ 100 उसका 50% दिमाग ही ना जो है वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा होता है। 50% दिमाग के अंदर बिजनेसमैन के चल रहा होता है टैक्सेशन, कि मैं टैक्सेस का क्या करूं, टैक्सेस का क्या करूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को टैक्सेशन को लेके, टैक्सेस को लेके काफी सारे डाउट्स होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम टैक्सेस को डिस्कस करने वाले हैं। सो द वेरी प्राइमरी क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि टैक्स किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? ध्यान से बेटा मेरी बात सुनेंगे। जो अपना ये टैक्सेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, टैक्स टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके बेटा ड्यूअल मीनिंग है। दो तरीकों से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टैक्स किसे कहते हैं। दो चीजों से हम अंडरस्टैंड करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स। ध्यान से बेटा मेरी बात सुनेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहली बात, जैसा कि हर एक बच्चे के दिमाग में होता है कि टैक्स एक अमाउंट है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, या टैक्स एक अमाउंट है जो भी हम कोई गुड्स मार्केट से परचेज करते हैं तो उन गुड्स के अंदर हम लोगों ने टैक्स पे किया होता है। क्योंकि आप लोग मार्केट से जब भी कोई चीज परचेज करते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर गुड के ऊपर ना उस प्रोडक्ट का एमआरपी लिखा होता है, और उस एमआरपी के ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आई होप आप लोगों ने ये सब चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में देखी होगी। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा। सबसे पहला एस्पेक्ट मैं आपके साथ टैक्स का डिस्कस कर रहा हूं कि टैक्स हम किसे कहते हैं। सब टैक्स हम किसे कहते हैं, ध्यान से बेटा मेरी बात सुनेंगे। देखिए बेटा, कहीं ना कहीं जैसे ही हमारे सामने टैक्स वर्ड सामने आता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर गवर्नमेंट आ जाती है। क्योंकि जो ये टैक्सेशन का अमाउंट है, जो ये टैक्स है, ये अल्टीमेटली हम किसको पे कर रहे होते हैं? गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर बच्चे के दिमाग में, जैसे ही मैंने टैक्स के बारे में पूछा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आया होगा। कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस टर्म का गवर्नमेंट के साथ। बहुत ध्यान से बेटा मेरी बात सुनना। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आइडिया होता है कि जो ये टैक्स है ये हम किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। देखिए बेटा, अपना जो इंडिया है ना, इस इंडिया के अंदर हमारे पास वी हैव टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, वन एट सेंट्रल लेवल एंड सेकेंड एट स्टेट लेवल। दो तरीके की गवर्नमेंट्स हमारे इंडिया में है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ होल इंडिया, एंड सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट, जो अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है बेटा। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं, आप इमेजिन कीजिए इस चीज को, जो मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, दैट ये गवर्नमेंट का क्या काम होता है, गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होता है। आई होप कहीं ना कहीं आप अपने माइंड्स ऑफ माइंड्स में सोच रहे होंगे गवर्नमेंट ये करती है, गवर्नमेंट वो करती है। लेट अस लिस्ट आउट सर्टेन थिंग्स, बेसिक बेसिक थिंग्स। बेटा, गवर्नमेंट जो हमारे पास होती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस हैं। गवर्नमेंट को कुछ काम करने होते हैं, गवर्नमेंट को कुछ काम करने होते हैं, और उन कामों को करने के लिए गवर्नमेंट को फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट आती है। फाइनेंस बोले तो मनी, फाइनेंस बोले तो मनी। कोई भी फंक्शन कैरी आउट करने के लिए, कोई भी फंक्शन कैरी आउट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट आती है। लाइक अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल लूं, गवर्नमेंट को रोड बनाना है, गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बनाना है। अभी रिसेंटली हमारे पास इंडिया में पोस्ट कोविड एक डेवलपमेंट हुआ है इंडियन रेलवे सिस्टम में, वी हैव वंदे भारत। गवर्नमेंट ने ये वंदे भारत ट्रेन्स बनाई होंगी। क्या बनाई होंगी? ट्रेन्स बनाई होंगी। ठीक है बेटा, ध्यान से बात सुनेंगे। तो ये सारे के सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट आती है, गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है, गवर्नमेंट ये पैसा लाती कहां से? क्वेश्चन ये अराइज होता है इन फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए
जिन फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए गवर्नमेंट को फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो गवर्नमेंट ये पैसा लाती कहां से है? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में पता है क्या आ रहा होगा, सर गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेती होगी, गवर्नमेंट के पास अपने पैसा छापने का मशीन होगा, तो गवर्नमेंट वो मशीन में पैसा प्रिंट करके उस पैसे को यूज करती होगी अपने इन फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। बट द आंसर इज नो। प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिकली सीन कुछ और है। ध्यान से बेटा मेरी बात सुनेंगे। इन फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए गवर्नमेंट को जो पैसा लगता है ना, जो फाइनेंसेस लगते हैं, इन फाइनेंसेस के कुछ सोर्सेस होते हैं बेटा। क्या होते हैं? कुछ सोर्सेस होते हैं। कहां कहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है? लाइक मैं आपको प्रैक्टिकल बात बोलता हूं बेटा। गवर्नमेंट ने अपनी कुछ कंपनीज बना रखी है। एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई जैसा कि आप लोगों को पता है, इट्स अ गवर्नमेंट बैंक, इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक। इट मींस एसबीआई एक साल के अंदर जितना भी प्रॉफिट कमाता है, एसबीआई एक साल के अंदर जितना भी प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट सारा का सारा बेटा किसकी जेब में जा रहा है? गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। और गवर्नमेंट इसी प्रॉफिट के पैसे को यूज करती है अपने फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के पास कई सोर्सेज है जहां जहां से गवर्नमेंट के पास क्या आता है? पैसा। वन ऑफ द सोर्सेज इज टैक्स। Tax is not the only source of income. Tax is not the only source of revenue generating activity. गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज से पैसा आता है, जिन पैसों को यूज करके गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को क्या करती है? कैरी आउट करती है। उन सोर्सेज में से एक इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है बेटा? हमारा टैक्स। तो अगर हम एक एस्पेक्ट टैक्सेशन का देखें, अगर मैं एक एस्पेक्ट आपको टैक्सेशन का बताऊं, टैक्सेशन इज वन of the revenue generating activity of the government। ये एक पैरामीटर आ गया टैक्सेशन को समझने के लिए कि गवर्नमेंट को अपने फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट आती है, और वो पैसा कहां कहां से आता है? उस पैसे के काफी सारे सोर्सेज होते हैं। उन सारे के सारे सोर्सेज में से टैक्स एक इंपॉर्टेंट सोर्स है बेटा। तो ये एक डेफिनेशन हो गया टैक्स का, दैट इट इज द बेसिक और वन ऑफ द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्सेज, वन ऑफ द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मैं सेकंड डेफिनेशन को बेटा डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, एक और तरीका, एक और पैरामीटर टैक्स को समझने के लिए, बहुत ध्यान से आप ये वाली बात सुनेंगे मेरी। गवर्नमेंट क्या करती है? इस टैक्स को इस्तेमाल करके लोगों से हर वो काम करवाती है जो करवाना चाहती है। गवर्नमेंट इस टैक्स को यूज करके लोगों से हर वो काम करवाती है जो वो करवाना चाहती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल देता हूं बेटा। अगर हम इंडिया की बात करें, ये आप लोगों ने 8, 9, 10th क्लास के अंदर ये चीजें पढ़ी है। इंडियन इकोनॉमी इज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर बहुत निकलता है। हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर जो है बेटा वो बहुत ज्यादा निकलता है। अब ये जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंडिया के अंदर हो रहा है, क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये एग्रीकल्चर जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, क्या ये सारा का सारा इंडिया के अंदर कंज्यूम हो रहा है? क्या ये सारा का सारा अंदर इंडिया में कंज्यूम हो रहा है? मैं आपको बेटा कंट्री के हिसाब से बताता हूं। इंडिया में वो सबसे टॉप मोस्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास एप्पल्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो जितना भी